भाइयों तथा बहनों, दरेक वोर्डना प्रमुख महामंत्री અને કાર્યકર્તા ભાઈઓ બહેનોનું આજ રોજ ભાજપ પરિવાર સ્વાગત કરે છે। આપણા લોકલાડીલા ઉમેદવારી શ્રી સેજલબેન રાજીવ કુમાર પંડ્યા આપણી વચ્ચે અભિવાદન ઝીલવા માટે કાર્યકર્તા ભાઈ દરેક કાર્યકર્તા ભાઈઓ અને બહેનો પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે। આપણા ઉમેદવાર સેજલબેન बना दिया था। मेरे मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कश्मीर के अंदर आप तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते थे, आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते थे, आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते थे। मेरे मित्रों, पत्थर फेंकेंगे तो मिलिट्री की गन भी निकल सकती है, ये वो जान चुके हैं। मेरे मित्रों, 2014 का मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। खूब खूब आभार राजेंद्र सिंह जी, शैलेन्द्र सिंह जी। कार्यक्रम ने आगे लई जता पूर्व शहर प्रमुख अने परम आदरणीय मंच, आज हमारे बीच में केंद्र की शिक्षा मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी हमारे बीच आई है, हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए, कार्यालय के उद्घाटन के लिए। अन्नपूर्णा देवी जी वैसे झारखंड से कोरोना लहर में बहार काढ्या त्यारे एमना समर्थन माटे 1 डिसेम्बरे भावनगर पूर्व 104 ना उम्मीदवार सेजल पंड्या ने આપણે જંગી બહુમતી વિજય બનાવી એ માટે આપ સૌને વિનંતી કરું છું। આભાર। વંદે માતરમ। પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવેને હું વિનંતી કરીશ, આપણને માર્ગદર્શન આપશે શ્રી વિભાવરીબેન દવે। બધાએ આ અવાજ આપણે છે દિલ્હી સુધી પહોંચાડવાનો છે। આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત। આભાર। અસ્તુ। વંદે માતરમ। खूब खूब आभार। इस पावन धरती को नमन करते हुए आज के इस सांस्कृतिक नगरी भावनगर में उपस्थित भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा के प्रभारी योगेश वदानी जी, भावनगर विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में सेजलबेन पांड्या बहन, डीडी गोहिल साहब, बुद्धा भाई गोहिल साहब, पंकज सिंह गोहिल जी, नरेंद्र चावड़ा जी, कुमार शाह जी, नामूबेन जी, वनराज सिंह गोहिल जी आई हूँ। आप सबका मैं नमन करती हूँ और साथ ही साथ आज ये मेरे लिए भी सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। निश्चित रूप से आप सभी बहुत खुशनसीबी आप लोगों की है कि आज गुजरात जो देश का गौरव है, गुजरात देश का मॉडल है और गुजरात हर जगह
अगर हम देखें तो गुजरात के भाई बहन पूरे विश्व में हमारे हैं। आज हर एक मायने में गुजरात आगे है और निश्चित रूप से हम भावनगर के जनता को भी, इस शहर के जनता को भी नमन करना चाहते हैं कि लगातार 1995 के बाद से जो नगर निकाय है भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज नगर निकाय पर भी है। तो आज हमारी लड़ाई विधानसभा की नहीं है, बल्कि आप कितना ज्यादा मत से हमारी बहन सेजल बहन को जिताएंगे, आज हम इसके लिए देख रहे हैं। और लगातार इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जो उन्होंने डंका बजाया है, आज पूरा विश्व भारत को उन्हें मौका मिला तो जात पात में लोगों को बांट के रखा, गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों को ही हटाने की बात कांग्रेस वालों ने की। और आज जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, लगातार 8.5 वर्षों में बिना एक दिन छुट्टी लिए निरंतर देश की सेवा में, अनवरत देश की सेवा में लगे हैं। और उसमें पूरे देश के लोगों के लिए, चाहे दूर सुदूर गांव में रहने वाले हमारे जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कैसे आवास की व्यवस्था की जाए, उनके लिए कैसे शौचालय की व्यवस्था की जाए, किसानों के लिए कैसे किसान सम्मान निधि की व्यवस्था हो, जनधन खाता के माध्यम से महिलाओं को कैसे सम्मान मिले, इस क्षेत्र में, इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगे हैं। और लगातार आपने देखा जब कोविड का समय था, कोविड महामारी के दौर में भी माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे ढंग से कोविड मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं कि पूरे विश्व की निगाहें भारत पर थी कि भारत में क्या होगा कोविड के समय। चूंकि हमारे भारत के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने सब जान है तो जहान है इस नारे के साथ उन्होंने लॉकडाउन के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, लगातार 2 वर्षों से गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लोगों को अनाज देने का काम, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से यहाँ के लोगों को अच्छे ढंग से किस तरह से वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। वोकल फॉर लोकल की बात कर, जो हमारे देश की वस्तुएं हैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आम जन तक उसकी पहुँच हो, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। और इतना ही नहीं बल्कि अब स्वदेशी जहाज भी, लड़ाकू विमान भी अब हमारे भारत में बनने लगा है। ये हमारे देश की पहचान है। कभी याचक के रूप में देश को जाना जाता था, लेकिन आज भारत की ओर पूरे विश्व की निगाह है, पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। और वसुधैव कुटुंबकम की बात हम सिर्फ कहते नहीं हैं, बल्कि कोविड के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से बहुत कम समय में, महज 8 महीने के अंदर कोविड वैक्सीन बना, और कोविड के उपकरण को भी, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, या फिर कोविड वैक्सीन हो, कोविड की दवाइयाँ हो, प्रचुर मात्रा में दूसरे देश को भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो साथियों, लगातार निरंतर ये हम सब के लिए गौरव की बात कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम सब पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है कि कैसे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का जो सोच है देश को विश्व गुरु बनाने का, उसके लिए हम सबको काम करना है। आज एक मजबूत नेतृत्व के वजह से ही कश्मीर की बात हमारे भाई कह रहे थे, कश्मीर से धारा 370 हटा, और जो पत्थरबाज जो बच्चे थे आज वो मुख्य रास्ते में वो आ गए। और जो देश का कानून कश्मीर में लागू नहीं होता था, जो योजनाएं थी कश्मीर में लागू नहीं होती थी, आज कश्मीर के अंदर भी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, भारत सरकार के कानून है, वो लागू हो रहा है। आज कश्मीर के लोग भी खुश हैं कि आज धारा 370 और 35 से हटने के बाद आज वो भी चैन की सांस ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये मजबूत नेतृत्व का है। ये जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की। आज की इस चुनावी सभा हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं लोकतंत्र में चुनाव ही राजनीतिक दल की परीक्षा होती है। वैसी जो परीक्षा होती है उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। आदमी फर्स्ट डिवीजन पास हो सकता है, फर्स्ट नहीं आई तो सेकंड डिवीजन पास हो सकता है, सेकंड भी नहीं आई तो थर्ड डिवीजन में भी काम चल जाता है। लेकिन ये परीक्षा ऐसी है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नहीं होता, सीधा हमको पास ही होना पड़ता है। अगर पास नहीं होंगे तो नुकसान हमको ही होगा। लेकिन आप सब कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भावनगर की भारतीय जनता पार्टी की और भावनगर के मतदाताओं की तासीर को जानता हूं, और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और आने वाले कल में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा और पहले से अधिक सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। उन लोगों के लिए भी चिंता का विषय था कि ये भारत का बदला हुआ स्वरूप आज हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन उन लोगों ने पाकिस्तान को सहारा दिया और पाकिस्तान ने बदला लेने की कोशिश की। एक बार फिर पठानकोट में पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और उसे मालूम था कि नरेंद्र मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए बॉर्डर पर सारी मिलिट्री का इंतजाम पहले से ही पाकिस्तान ने कर रखा था। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि तुम डाल तो नरेंद्र मोदी जी पात। तुम अगर बॉर्डर को सील करोगे तो नरेंद्र मोदी तुम्हारी इस टेक्निक को भांप नहीं पाएंगे, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं था। जब दोबारा हमला हुआ तो आप सब ने देखा कि हमारे जवान सड़क मार्ग से नहीं गए, हमारे जवानों ने हवाई मार्ग से एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने का काम किया। कांग्रेस के समय में पाकिस्तान हमले करता था, जब G20 जैसे संगठनों में चर्चा चलती थी, संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा चलती थी, तो दुनिया के कई देश पाकिस्तान के साथ खड़े